रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि इमरान खान अमेरिका से मुतल्लिक अपने बयाने से ही उन्हें यू टर्न ले लिया। वो कहेंगे यू टर्न कैसे जी? ये जिस तरीके से आपने देखा कि इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत या मेरा ये जो रजीम चेंज है वो अमेरिका की वजह से हुआ, और मैं यूथियों को तैयार किया, इमरान डूज को तैयार किया, पूरा एक एक नरेटिव बनाया जो अगरचे झूठ पे मबनी था, और वो नरेटिव बनाया कि किस तरीके से उसका रजीम चेंज हुआ। और मैं अब ये जो हुकूमत है, ये जो रजीम है, इसमें चाहे जो जर्नेल हैं, चाहे आर्मी है, चाहे पाकिस्तान और उसके इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे जो हैं वो अब अमेरिका के ग़ुलाम हैं। मैं आपको अमेरिका की ग़ुलामी से इस जो है अमेरिका की कठपुतलियों से आपको आज़ादी दिलाऊंगा। और वो कहता है जी हम मुज़ाकरात पे यकीन करता हूँ, मैं दोस्ती पे यकीन करता हूँ, लेकिन मैं जो है वो ग़ुलामी पे यकीन नहीं करता। तो अब ये पूरा रजीम जो कौमी इत्तेहादी हुकूमत है, या जिस तरीके से मुल्क के अब मामलात चल रहे हैं इमरान खान के बगैर, कि ये सारे के सारे जो है वो अमेरिका इसमें मुलव्वस है, वो एक पूरा नरेटिव बनाया गया। और उस नरेटिव के लिए साइफ़र की कहानी डाली गई और वो तड़का लगाया गया साइफ़र को। वो एक ख़त था, एक नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन उसको जिससे तड़का लगा के फिर रजीम चेंज का बयानिया जो है वो बनाया गया। फिर उसी के नतीजे में आपने देखा, हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए तमाम अरकान कौमी असम्बली जो अपने अपने मुख्तलिफ हलकों की या उनकी अवाम की, अपने हलकों की अवाम की नुमाइंदगी करते थे, उन सब को जो है वो कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ज़रिए गद्दार जो है वो डिक्लेयर किया गया। और ये सारा कुछ आपके सामने है। तो वो जिस बेस के ऊपर उसने बयानिया घड़ा था, द्रोह गोई का ये बयानिया, झूठ का ये बयानिया, फितने फसाद का ये बयानिया जो घड़ा गया था, अब उसी बयानिए से इमरान खान ने जो है वो तौबा तैब हो गया। वो कहता है नहीं जी, मैं जो है अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, और वो माजी हो गया, जो कुछ था वो माजी हो गया। अब उसे भी पता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, आप झूठ कब तक बोल सकते हो? ठीक है, अमेरिका की जानिब से जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स की जानिब से बार बार तईद की गई कि ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इवन के पाकिस्तान के अपने जो रियासत की जो इदारे हैं उनसे जो है उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तो यूँ बहरहाल उसका, इमरान खान का एक एज है कि उसको सोशल मीडिया पर जो है उसका बयानिया जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है बाकियों की निस्बत, क्योंकि वो झूठ ज़्यादा बिकता है। तो इमरान खान का झूठ दरोग जो है वो सोशल मीडिया पर मल्टीप्लाई होकर बिकता रहा, और आवाम की एक जहन साजी की अटैम्प्ट उसने की कि ये सब जो वज़ीर आज़म अभी शहबाज शरीफ है, या जिन्होंने इसका साथ दिया, इवन कि वो अरकान पार्लियामेंट और वो इत्तेहादी जमातें जो कभी इमरान खान की बिसाखियाँ थीं, वो जब उसको छोड़ के आई तो उन्होंने कहा ये सब की सब गद्दार हो गई हैं। और डोनाल्ड वो सारी कहानी उसने साइफ़र के पीछे, और वो सारा मैनिपुलेट करके अवाम में जो है वो मैनिपुलेशन की, और उसके नतीजे में उसने एक बयानिया जो है वो घड़ा। और फिर उसी बयानिए के नतीजे में ये जो लॉन्ग मार्च है, अभी तो लंगड़ा हो गया ये लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद में जो ये सानिया हुआ उसके बाद से, लेकिन उसने ये लॉन्ग मार्च इसको कहा ये जिहाद है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है। और फिर क्या कहता है कि ये हकीकी आज़ादी, और यूँ जिहाद के हलफ लिए गए। अगरचे वो हमें पता है या आपको पता है कि वो फितना फसाद था इस जिहाद की आड़ में, लेकिन उस फितरे को कवर देने के लिए इसने जिहाद का जो है वो लफ्ज़ ढूंढा, जैसे नही अनिल मुनकर का इसने लफ्ज़ ढूंढ लिया, या अमर बिल मरूफ। ये सारी चीज़ें जो है उसने जो कुछ बयानिया बनाया था वो सब का सब अब उसी से तौबा तैब हो गया। वो कहता है नहीं जी, मैं तो अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि वाशिंगटन जो है वो मेरा दोस्त रहे। तो ये सारी बातें भाई, अगर आप यही कुछ है तो आपने जिनको गद्दार कहा उनसे माफ़ी मांगो। वो अरकान कौमी असम्बली तमाम अवाम के नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, 190 से ज़्यादा रुकन कौमी असम्बली मौजूद था जब तहरीक अदम के इत्माद पेश हो रही थी, और कासिम सूरी के ज़रिए उन सबको गद्दार कहला दिया। और फिर इससे हट के जो फौजी जर्नेल थे,
ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको भी इसने रगड़ दिया और कहा कि ये मीर सादिक है, मीर जाफिर है, ये इनको कौमी मफाद अहम नहीं है, इनको मुल्की मफाद अहम नहीं है, इनको कौमी सलामती अहम नहीं है, ये अमेरिकी मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्होंने अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तहत मेरी हुकूमत उठाई। अच्छा, फिर वो जो एक चूरन बेचा रशिया जाने से मुतल्लिक कि मैं जो है वो रूस से सस्ता तेल ले रहा था, मैं रूस से सस्ता गंदम ले रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, वो सारा कुछ। तो अब वो कहता है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे उस टाइम रशिया नहीं जाना चाहिए था। फिर ये भी कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं रूस जाऊंगा और रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन वो यूक्रेन के ऊपर वार कर देंगे या जंग नाफिज कर देंगे। और यूं जो कुछ उसने बयानिया बनाया उस से सारे बयाने से भी जो है वो मुकर भी गया है और यू टर्न ऐसे जिसे आप कहते हो। तो ये वैसे खान साहब तो मशहूर ही यू टर्न के हैं, ये यूथियों को कुछ कहते हैं और फिर बाद में अच्छा फिर ये नहीं है, जब ये सारी बातें उससे मुकर भी गया, सब कुछ हो गया, पब्लिक हो गया और फिर इसकी क्लास होने लगी कि भाई हम तो शुरू से कहते थे कि ये महा काज़िब है, महा झूठा है, जिसको अदालत ने सादिक अमीन बनाया ये दरअसल फितना है ये सर। तो उससे फिर अवाम में जाने के लिए या अवाम में अपना कि नहीं जी वो मेरा जो फिनेंशियल टाइम को जो इंटरव्यू है जिसमें उसने ये यू टर्न लिया है अपने उस रजीम चेंज और वो अमेरिकन साजिश वाले बयानिए से, उसमें उसको वो ये कहता है जी वो उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया। ये ऐसा रजील जलील आप कह लो शख्स है कि यार समझ से बालातर है कि जैसे आपको याद होगा इसी तरीके से एक अमेरिकी अखबार को शायद न्यूयॉर्क टाइम था, उसको इंटरव्यू देता है और शातम रसूल क्या नाम है उसका जिसने आप गुस्ताखी की, तो उस टाइम वो कत्ल उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ तो उसकी उसने मजम्मत की। बाद में जब इस पर तान मान हुई, लानत मलामत हुई, तो ये कहता है जी वो मेरे बयान को गलत तोड़ मोड़ के पेश किया गया। और वो कैसे, ये एक दिन बयान दे देता है, दूसरे दिन अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुला के ब्रीफ कर देता है और वो पाकिस्तान में उधम मचा देते हैं, यूट्यूब क्या फेसबुक क्या उधम मचा देते हैं और कहते हैं जी वो मैं इमरान खान के जो है वो उसने जो है वो शाता में रसूल के ऊपर हमले का जो है वो मजम्मत नहीं किया और यूँ फिर आवाम को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, फिनेंशियल टाइम ने स्टोरी छापा, वो सारा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान के न्यूज़ रूम्स में, पाकिस्तान के मीडिया में वो हेडलाइंस बन गई कि ये जो है अपने ही बयान से मुकर गया है ये सारा कुछ, लेकिन फिर कहता है जी मेरे बयान को झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है या किया गया। तो यूँ इमरान खान का यकीन जो है वो मुझे नहीं पता कौन अब इस शख्स का यकीन कर सकता है। ये अपने आप को खुद यानी कि इतनी हद तक तो आप देख ले कि गऊ पाऊ में गोलियां लगी नहीं लगी, वो कैसे एक नैरेटिव बनाया गया। अच्छा वो भी फिर इतना कंफ्यूज किया गया, इसका एक जो है वो पार्टी का लीडर कहता है कि जी इमरान खान को 4 गोलियां लगी, एक कहता है 2 लगी, एक कहता है 1 गोली लगी, एक कहता है दोनों टांगों में लगी, एक कहता है 1 टांग में लगी। अच्छा खान कहता है मुझे 4 गोलियां पिवस्त हो गई मेरी टांगों के अंदर, और वो उसका डॉक्टर कहता है जी ज़रात लगे। तो यूँ ये सारा कुछ, अब वो सरकारी अस्पताल गया नहीं, अब मनपसंद बहरहाल आज इसको अब यकीन दिलाने के लिए अपनी वो गोलियां या वो अपनी टांगें ज़ाहिर करनी पड़ गई कि ये ज़ख़म है और वो सारा कुछ। हमें तो उस पर भी शक है क्योंकि इसका अस्पताल किसी सरकारी उसमें हुआ नहीं है इलाज, और ना भी हो लेकिन वो जो सरकारी अस्पताल होता है जब आप कानूनी कार्रवाई करते हो तो उसमें उसका जो MLC बनता है उसको बड़ी अहमियत होती है, उसकी बेस के ऊपर FIR कटती है, वो इसके पास है नहीं क्योंकि वो सरकारी अस्पताल गया नहीं। और फिर हमने भी देखा कि जब इसको टांगों पर गोलियाँ लगी, ये अपने पाँव पर चलता हुआ भी हमने इसको देखा, आपने भी देखा होगा पाया, फिर उसके बाद ये सारा कुछ। तो इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं है। सच में ये महा काज़िब है, महा मुनाफिक है, महा झूठा है और महा खैन है। लेकिन अफसोस है जो जिन्होंने इसको सादिक अमीन बनाया। बहरहाल वो चीज़ें अब सामने हो गई है कि जिसको जजेस सादिक अमीन कहते थे या जिनके ऊपर स्टैंप लगी थी वो इंतहाई वो अवाम में फितना फसाद जो है अवाम में फसाद के नाम से, फसारी के नाम से जो है वो मशहूर हो चुका है। तो बहरहाल ये खान साहब ने अब वो जो अमेरिकी साजिश वाला बयानिया है उससे अगर ये यू टर्न लेता है तो फिर इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन अरकान कौमी असम्बली को इसने गद्दार कहा, जिन अरकान कौमी असम्बली से मुतल्लिक इसने इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल की, जिन इंस्टीट्यूशंस के मुतल्लिक इसने घटिया ज़बान इस्तेमाल की, जिन जर्नलों के मुतल्लिक इसने घटिया ज़बान इस्तेमाल की, जिन सियासतदानों को इसने लताड़ा, उन सब से इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और यही तो हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है।
आप इसको कैसे देखिए, हर मुल्क के अपने तल्लुकात होते हैं, उसमें ऊंच नीच सब कुछ आता रहता है, लेकिन अब मुल्क के ऊपर कोई भी रजीम हो, कितना भी गया गुजरा हो, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं अपना कौमी सलामती और उसको मुकद्दम तो जानते ही हैं। लेकिन ये शख्स जो है, इसने पूरा का पूरा पाकिस्तान में ऐसा एक पूरी दुनिया में इमेज पे क्रिएट कर दिया कि ये जो हुकूमत है, हमारी रियासत है, हमारी फ़ौज है, ये सारी की सारी अमेरिकन पिट हुआ है, ये इसने तासुर दिया। तो बहरहाल अब उसी तासुर से ये माफ़ी मतलब तौबा तैब हो गया या इनकारी हो गया, लेकिन बात यह है कि वो जो डैमेज होना था इंटरनेशनली पाकिस्तान को, वो तो डैमेज हो चुका है ना डैमेज। अब हम इसका क्या करें या क्या करें? बहरहाल ये फितना जो है, ये इस रियासत, इस मुल्क के लिए वाकई नुकसानदेह है। सिर्फ इमरान खान, वह सच में इमरान खान जो है वो इस रियासत के लिए ज़हरे हिलाहल है, लेकिन अब भी अफसोस है कुछ इसे कंद बनाने पे तुले हुए हैं या बताते हैं ओ भाई नहीं, ये ज़हरे हिलाहल है, ये नासूर है इस रियासत का, और इसको अभी तक रू रियायत क्यों इससे बढ़ती जा रही है कि डोमिसाइल की वजह से, कि इसका डोमिसाइल यहाँ का है, वरना ये कोई सिंधी होता, कोई बलोच होता तो मैं पूछता कि उसको क्या इतनी आज़ादी होती है। वो तो आपने हैंग कर दिए ना, तख्तदार पे किसी को लटका दिया, किसी को गोलियां मार दी। बलोच आज भी मिसिंग है, आपके सामने है। अब वो तो इतने अलग माफिया भी वो आज़ादियाँ भी नहीं मांगते जितना ये झूठ के ऊपर आपसे आज़ादी मांगने पे तुला हुआ है, और ये लॉन्ग मार्च और ये सारा कुछ, और फिर मुल्क को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। अब कहता है जी मुल्क डेली रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा हो। भाई नीचे तो जाना है कि तू फितना फसाद लेके रोडों के ऊपर बैठा हुआ है, कभी अपने पाँव पे गोली मरा देता है, कभी जो है वो बंदे कत्ल करा देता है, कभी अपने लोगों को कत्ल करा देता है, तो रोडें बंद कर देता है, रास्ते की बंदिश हो जाती है। पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है वो भी तूने जो है उसको स्टेक पे लगाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि आर्मी चीफ जो है वो मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए। आर्मी चीफ का इख्तियार वज़ीर आज़म को नहीं होना चाहिए। भाई उसको वज़ीर आज़म को इख्तियार है, और वो आईनी वज़ीर आज़म है, वो पार्लियामेंट का मुंतखब वज़ीर आज़म है, तुम्हारी तरह सिलेक्टेड नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जुड़े रहिए, तैयब बलोच के साथ मज़ीद अपडेट होगी तो हम आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।